हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। ये वीडियो बहुत डिफ़िकल्ट है बनाना आज। तो ऑल्सो मेरी तबीयत ठीक नहीं है एंड आई एम मिसिंग अक्षत सो मच। वो सिर्फ ऑफिस गया है बट सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल तो मुझे उसकी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा ना। और मैं उसको फ़ोन करके या मैसेज करके नहीं बोल सकती थी कि यार आ जाओ, आई नीड यू, या जो भी है। बट ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से बनाने की सोच रही थी एंड मुझे नहीं पता था मैं कैसे बनाने वाली हूँ। मुझे लगा कि मैं थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में बनाऊँगी या फिर देयर वुड बी अ स्क्रिप्ट। मैं अपने थॉट्स को राइट डाउन करूँगी एंड देन स्लोली एंड स्टेडली एक एक करके मैं लिखूँगी। बट आई गेस वो तो नहीं होने वाला, अदरवाइज मैं नहीं बता पाऊँगी हाउ आई फेल्ट दिस लास्ट ईयर एग्जैक्टली आज के दिन से। तो May 15th लास्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो हाय, मेरा नाम है अस्मिता और मैं यूएस में रहती हूँ एंड आई वाज स्टडिंग हियर, आई वाज डूइंग माय मास्टर्स। ठीक है, तो कट टू दैट। हाँ, 1 साल हो गया है मुझे मास्टर्स करे हुए, ग्रेजुएशन हुए हुए। अस्मिता जैन। और कभी कभी लगता है कि कैसे निकल गया ये साल, पर मुझे पता है कैसे निकला है। मुझे पता है कि हर एक महीना, हर एक दिन कैसे कैसे निकला है। और दी स्ट्रगल्स, दी हैप्पी मोमेंट्स, आइडेंटिटी क्राइसिस, सब मुझे पता है। बट कहने में लगता है कि 1 साल निकल गया है। May 15th मेरा ग्रेजुएशन हुआ था एज आई सेड। एंड यू नो, ग्रेजुएशन के टाइम पे आप कितने सारे इमोशंस होते हैं कि फाइनली आपकी मेहनत रंग ला रही है, आप ग्रेजुएट हो रहे हो, आपको वो मास्टर्स की डिग्री मिलेगी। एंड फॉर मी वन ऑफ माई ड्रीम्स वॉज ऑलवेज टू कम टू यूएस और मेरा मास्टर्स करना। ठीक है, मैं हमेशा से चाहती थी और मैं चाहती थी अपने अंडर ग्रेजुएशन से। मैंने तब से इसकी तैयारी कर रखी थी और मैं कोचिंग्स लेती थी जीआरई की और ये सब। बट वो शायद उस टाइम पे नहीं होना था और अब हुआ। बट आई एम सो हैप्पी कि वो हुआ। मुझे पता मैं कितनी खुश थी उस टाइम पे, और शायद मुझसे ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स थे उस टाइम पे। दे वर सो हैप्पी क्योंकि मेरे ड्रीम से ज़्यादा ड्रीम वो उनका बन चुका था। क्योंकि वो देख रहे थे कि कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना टाइम लगता है कितनी सारी चीज़ों को होने में। मुझे नहीं पता यार मैं क्या बोल रही हूँ और मुझे कैसे बताना चाहिए। बट ग्रेजुएशन के बाद आपके पास हमेशा एक होप होती है ना कि यू विल फाइंड दैट जॉब। चलो अब तो ग्रेजुएशन हो गया, पढ़ाई हो गई है, आपने पूरा 1 साल निकाल दिया है एंड अब इट्स टाइम टू पे ऑफ। मतलब आपके एफर्ट्स के लिए और आपकी मेहनत के लिए, हर चीज़ के लिए इट्स टाइम कि आपको वो रिवॉर्ड वापस मिले। बट आई गेस मेरे केस में वो रिवॉर्ड मुझे नहीं मिला जैसा मैं चाहती थी। तो सो आफ्टर ग्रेजुएशन एज अ सेड की एक होप होती है एंड आप लग जाते हो जॉब ढूंढने के लिए और अप्लाइंग हर जगह अप्लाई कर रहे हो। बट 1 महीना हुआ, फिर हम सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, अभी हम पे टाइम है और हम करते रहेंगे, हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, कट टू 1 साल हो गया, पर आपको उस मेहनत का रिवॉर्ड कभी मिला ही नहीं। और जो मेहनत की मैं बात कर रही हूँ इज़ बेसिकली व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू ग्रेजुएट, यू वांट अ जॉब, राइट। एंड मैं इंडिया में जॉब कर रही थी यार, और मैंने 5.5 साल जॉब करी है विदाउट अ ब्रेक। मतलब मैंने सिंगल ब्रेक नहीं लिया अपनी किसी भी जॉब में। एक जॉब से रिज़ाइन करा तो दूसरे में करा, दूसरे से रिज़ाइन करा तो तीसरे में करा। आई हैव वर्कड इन 3 डिफरेंट कंपनीज एंड सडनली आप आप फिर से उस सर्कल में आ जाते हो वेयर एन यू आर जस्ट स्ट्रगल आ गई है आपकी ज़िंदगी में कि आपको जॉब ढूंढनी है, फिर आपको निगोशिएट करना है, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। दो यू हैव बिन प्रूविंग योर सेल्फ फॉर लास्ट 5.5 years, बट आप एक नए देश में आ गए हो और यहाँ पे सब कुछ बहुत डिफरेंट है। बट एक होप होती है, वो होप शायद अभी भी है। मतलब जब तक मेरा वर्क परमिट एक्सपायर नहीं होता, वो होप शायद मेरे पास अभी भी रहेगी कि क्या पता सम मिरेकल हैपेंस या कोई मैजिक हो जाए। बट फिलहाल तो नहीं हुआ है। तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि जॉब लग गई,
जॉब लग गई तुम्हारी? अरे तुम्हारे पास तो 5.5 साल का एक्सपीरियंस है, तुमने तो कितना काम करा इंडिया में, तुमने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तुमने लॉन्ग डिस्टेंस करा पढ़ाई की वजह से अपने पति के साथ। सब सुना है मैंने। इस बार इंडिया गई थी, एक एक बंदे ने मुझसे पूछा कि जॉब लग गई, एंड आई नो दे वर नॉट जेलस, और या वैसे नहीं आ रहा था अरे तुम्हारी जॉब नहीं लगी। दे वर ऑल कंसर्न्ड, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड थे सब मेरे लिए, इसलिए वो पूछ रहे थे। एंड एवरी वन सेड दैट कि कोई बात नहीं, लग जाएगी, सब अच्छा होगा, इट विल बी ऑल फाइन एंड ऑल गुड। तो एंड दैट इज़ वॉट आई हैव बीन सेइंग, जो होता है अच्छे के लिए होता है, दैट इज़ द वन थॉट आई हैव केप्ट सेइंग टू मी सिंस माई अंडर ग्रेजुएशन, क्योंकि उस टाइम पे भी वही स्ट्रगल था जॉब को लेके, बट समहाउ नहीं लगी। और मैं बहुत रोई हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ अक्षित और अपनी मॉम के आगे रोई हूँ, क्योंकि वो मेरी सेफ स्पेस है। आई मीन और भी हैं, मतलब ऑफ कोर्स मेरे इन लॉज, मेरी बहन सब है, बट आप हर किसी के सामने ऐसे नहीं रो पाते हो या रो सकते हो जस्ट बिकॉज कि वो लोग भी परेशान हो जाएंगे सीइंग यू वरीड अबाउट थिंग्स जो आपके हाथ में ही नहीं है। तो बहुत रोई हूँ मैं, रात रात रोई हूँ, दिन में रोई हूँ, सुबह उठ के रोई हूँ, पर शायद रोने से कुछ होता नहीं है। इट्स दैट कि आपको आगे बढ़ना होता है। एंड आई फॉरगॉट माई सेल्फ इन दिस होल प्रोसेस कि मैं कौन हूँ, या मेरी वैल्यूज़ क्या है, या मैं किन प्रिंसिपल्स पे होल्ड करती हूँ, या मैंने इतना कुछ करा है। एंड अगर मेरी जॉब नहीं लगी इसके बावजूद भी लोग मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, एंड दे आर सुपर प्राउड ऑफ माई सेल्फ व्हाट आई एम डूइंग। घर से दूर हैं हम दोनों, और आई हैव बिन लिविंग अ लाइफ स्क्रैच से यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, खाना पीना डिफरेंट है, यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन। यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है आपके पास, यू हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग बाय योर सेल्फ। तो बहुत डिफिकल्ट होता है यार। आई डोंट नो, मुझे रोना आ रहा है, मैं रोना नहीं चाहती कैमरे पे, बट इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। तो पूरा 1 साल मेरा पहले का ग्रेजुएशन की हैप्पीनेस और जॉब सर्च में, और फिर जब जॉब नहीं लगती एंड कंपनी सेंड यू रिजेक्शन ईमेल्स सेइंग दैट ओ योर स्किल्स आर रियली रियली गुड बट वी आर मूविंग विद अदर कैंडिडेट। मैंने कितने सारे मेल्स आए हैं, मतलब मैंने 1000, 1500, 2000 से भी ज़्यादा जॉब्स में शायद अप्लाई करा होगा। एंड अर्लियर तो मैं एक एक्सेल शीट बना के रखती थी कि मैंने इस डेट को इस कंपनी में इस पोजीशन पे अप्लाई करा है, और इसका रिवर्ट ऐसा आया है, या फिर इसका रिवर्ट आया है कि अब हम नहीं मूव कर सकते। तो मैं उस कंपनी की दूसरी जॉब्स ढूंढती थी, एचआर की ईमेल्स एक्सेल में करना, अगर कहीं से कुछ मिल गया और अगर कुछ रेलिवेंट है मेरे लिए तो वो सब करना। बट बीच में मैंने वो भी छोड़ दिया, क्योंकि इट वॉज मेकिंग मी सो सैड एंड सो डिप्रेस्ड। इतनी मतलब मुझे इतनी दिक्कत और इतनी परेशानी हुई थी बीच में, इट वॉज अफेक्टिंग माई हेल्थ सो मच, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मेरा हेयर फॉल हो रहा था, और आपकी स्लीप साइकिल ख़राब हो जाती है, और आपकी बॉडी ना उतना नहीं दे पाती जितना देना चाहिए, आपको पता चल रहा होता है। इट्स ओनली यू हु गेट टू नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, और किसी को नहीं पता चलता। आई नो सब कहते हैं कि हम समझते हैं और व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, निकल जाएगा वक्त और सब निकल जाएगा, बट नहीं यार, जिसके ऊपर बीत रही होती है ना वो समझ पाता है। आई मीन अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, ऑफ कोर्स उन्होंने हमें जन्म दिया है, वो हमारे साथ रहते हैं, इसलिए उन्हें पता है, और इसलिए हम उनके पास भी जाते हैं अपनी परेशानियां लेके। पर जिस पे बीत रही होती है सिर्फ उससे पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे कोप अप करना कैसे करोगे आप, मतलब आई डोंट नो। तो बट इन दैट ड्यूरेशन ऑल्सो मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, एंड मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था। इट वॉज लाइक आई हैव लाइक ज़ीरो नॉलेज ऑफ कंटेंट क्रिएशन एट दैट पॉइंट इन टाइम। और मैंने कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट करा जस्ट बिकॉज कि आई वॉन्टेड टू गेट अवे फ्रॉम ऑल ऑफ the rejection emails and all of those questions कि तुम्हारी जॉब लगी है नहीं लगी है, and when anyone asks अरे तुम करती क्या हो, तो at least I have a answer that hey I create content, I am keeping myself busy out of everything what is happening in the world and I am focusing on myself। मैं मेरा रिश्ता खुद से ठीक कर रही हूँ ताकि मैं पीस में रहूँ।
कल रात में भी मैं इतना रोना चाहती थी, पता नहीं, मैं बस सैड थी। आई डिडंट नो कि क्यों है ऐसा या क्यों हो रहा है, बस मैं सैड थी। और मैंने सिर्फ अक्षत को हक करा एंड ही वाज लाइक क्या हुआ है। मैंने अपनी मॉम से भी बोला, जस्ट वांटेड टू क्राई, मुझे नहीं पता क्यों रोना है, किस लिए रोना है, बट आई थिंक सो इट वाज, माई हार्ट वॉज फुल रिमेम्बरिंग ऑल वॉट ऑल हैपेंड इन लास्ट 1 year। तो मेरे लिए इट हैज़ बीन टफ। आई मीन इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई वांटेड टू अचीव। ठीक है, मुझे हमेशा से मेरे मॉम डैड ने बोला या सिखाया दैट तुमको पढ़ाई करनी है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होना है। दे हैव नेवर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है, कभी भी नहीं। मैंने उनसे बोला कि 26 के बाद मेरी शादी करना या सोचना, बिकॉज मुझे अपना करियर बनाना है। उन्होंने वही करा। मतलब माई पेरेंट्स हैव बीन सो सपोर्टिव एंड नाउ माई इन लॉज आर ऑल्सो सो सपोर्टिव। तो उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि यू नो इट्स नॉट अबाउट कि तुम कितना कमा रही हो या क्या हो, अपने लिए यू शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट अपनी बेसिक चीज़ों के लिए। तो आई हैव ऑलवेज दैट इन माई माइंड कि यार आई हैव टू नो अर्न बिकॉज आई कैन अर्न, राइट? आई हैव दैट एजुकेशन, आई हैव दैट स्किल्स, आई हैव दैट पावर एंड आई हैव द ब्रेन्स टू डू दैट। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड कि मैं, मतलब सी आई हैव बीन अर्निंग फॉर 5.5 years एंड और फिर आप एकदम से ट्रांजिशन करते हो इनटू पढ़ाई एंड देन यू डोंट हैव अ जॉब, यू आर नॉट अर्निंग। ठीक है, इट्स अ बिग शिफ्ट, बहुत मुश्किल होता है। सी माई मॉम हैज़ बीन अर्निंग बिफोर मैरिज, माई फादर हैज स्ट्रगल्ड सो मच। ठीक है, मतलब अक्षत के पापा ने भी बहुत मेहनत करी है एंड ऑल ऑफ दैट। तो यू ऑलवेज हैव दैट इन माइंड कि नाउ उन्होंने आप लोग को इतना केपेबल बनाया है और दे हैव गिवन यू स्टेप्स टू सक्सीड, तो यू शुड शो अप, इफ नॉट फॉर योर सेल्फ, फॉर देम एटलीस्ट। तो मुझे गिल्ट होता था कि यार आई एम नॉट, यू नो, मैं सक्सीड ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं फंसी पड़ी उसी चक्रव्यूह में। मैं अप्लाई कर रही हूँ, रिजेक्शन ईमेल आ रहा है, मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं अप्लाई कर रही हूँ, यू नो, द होल प्रोसेस वॉज ऐसा ही पूरे साल। बट थिंग्स हैव चेंज्ड, आई थिंक सो। एंड फॉर मी मेहनत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आई मीन आई ट्रूली बिलीव कि मेहनत ही करनी चाहिए, बट कभी कभी लक भी होता है। बट मेरे लिए आई फील लाइक समटाइम्स इट्स ओनली द हार्ड वर्क विच टेक्स यू एंड दैट इज़ द ओनली थिंग्स विच कीप्स यू गोइंग। तो बस मैं मेहनत कर रही हूँ अपनी, और क्या पता आगे जाके क्या हो क्या नहीं हो। नाउ आई हैव थॉट्स लाइक यार मैं अपना थोड़ा बिजनेस खोल सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। बट जो पूरा 1 साल गया है दैट इज टॉट मी सो मच, सो मच। वो 1 साल में अगर मेरे साथ अक्षत नहीं होता ना, तो आई डोंट नो मैं क्या कर रही होती, या मेरे साथ क्या हो रहा होता, या मैं चीज़ों को लेके क्या कर रही होती। यार he is going to office, right? He's earning, he's doing everything possible. तो I mean I have to there for him. मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे उसके लिए कुछ करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, और मैं कर रही हूँ। शायद वो जाके जॉब नहीं हो, वो 9 to 5 नहीं हो, वो नाइट शिफ्ट नहीं हो, वो इवनिंग शिफ्ट नहीं हो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो मैंने पिछले 1 साल में सीखा है उसको सीख के मैं आगे बढ़ूं और अपने लिए कुछ करूं। बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू वीडियो थी, आई नो, बट आज की वीडियो बस इतनी ही है एंड आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। एंड रिमेंबर, चाहे कुछ भी हो, आप लोग सब केपेबल हो सब कुछ करने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो दुनिया का, चाहे वो सोलो ट्रैवल हो, चाहे वो बेकार से बेकार कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे कमाना हो, या फिर अपना ध्यान रखना हो, या हर महीने जाके सैलून में मैनिक्योर पेडिक्योर कराना हो, कुछ भी करना हो, घर संभालना ही क्यों ना हो। मतलब राइट नाउ ऑन F1 वीज़ा आई एम अ डिपेंडेंट स्पाउस। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। घर संभालना पता है कितनी बड़ी बात होती है। आई मीन आई हैव बीन डूइंग दैट, बट सिर्फ घर संभालना
हैट्स ऑफ टू आवर मॉम्स, वो लोग कर रही हैं और अब मैं भी कर रही हूँ। तो घर भी संभालते हैं, कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं, अपनी पुरानी गलतियों से सीखते भी हैं और जो पिछले पूरे साल हुआ उसकी अच्छी यादों को लेके आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, बाय।